प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। जो लोग भी यहाँ बैठे हैं या दरबार से जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं हम समझते हैं। शुरू से लेके दरबार 16 सालों से चल रहा है। ऐसा नहीं कि किसी को बुलाया जाता, वो बुलाने के तरीके शक्तियों के और हैं जो परेशान हो गए थे कि ये क्या होता जा रहा है। ना कुछ बेचते हैं ना देते हैं, फिर भी लोग इतने साथ जुड़ते जा रहे हैं। इस दरबार की सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। वो ना पहले कुछ ऐसा गलत हुआ है, ना आज होगा, ना फिर कभी होगा। और ये सच्चाई इस दरबार की उन शक्तियों की सच्चाई है और युगों युगों तक ये सच्चाई कायम रहेगी। यहाँ कोई आता है, यहाँ भेजा कहाँ जाता है। जितने भी आप एक्सपीरियंस लोगों के सुनते हैं तो क्या है, कोई माता के गया, कोई साईं बाबा के गया, कोई किसी और शक्ति को जिसको मानता है वहां भेजा जाता है, वहां जाके आया। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी, क्योंकि वो जो ऊपर बैठे हैं उनकी निगाह से वो सच्चाई नहीं छुपती है और हमारे भक्तों के लिए वो हमेशा रहेगी। और जो एंड रिजल्ट होता है वो हमेशा शक्तियों का ही होता है, वो सच्चाई का होता है। कुछ देर के लिए कुछ चीज़ें मैनेज हो जाती है, लेकिन वहाँ ऊपर कोई मैनेज नहीं कर सकता है। और वो कृपा को कोई मैनेज कर ही नहीं सका, आज तक किसी युग में नहीं कर सका। ऐसे लोग हर युग में जरूर होते हैं, वो सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं तो वो उस मस्ती में चलते हैं जो उन शक्तियों की है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मौज में रहते हैं और वो कृपा भी उन पर बरसती रहती है। हमारा आशीर्वाद भी सबके लिए है, उसी तरह कृपा भक्तों पर उसी तरह जाएगी, क्योंकि वो शक्तियों की कृपा है। वो उनसे जुड़े हुए हैं। जिस मंदिर जाते हैं, जो चीज़ें पहले बताई हैं, वो चीज़ें जो फॉलो करता रहेगा सच्चे मन के साथ, वो बिल्कुल कृपा उसी तरह जाएगी, उसी तरह काम बनते रहेंगे, क्योंकि वो शक्तियाँ बना रही होती हैं। लेकिन किसी ने भी, क्योंकि ये आडंबर जो उपाय हैं या ऐसी किताबें हैं, ये जो चीज़ें, ये सब नहीं करना है, क्योंकि वो करने से ही आपका भाग्य रुकता है। तो इस चीज़ में भ्रमित ना होकर जो सच्चे जो भक्त हैं वो उन शक्तियों की पूजा, जैसे कि चाहे 2 मिनट की हम कहते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा है, गीता है, रामायण है, या कुछ भी, जिस भी धर्म को मानते हैं वो करते हैं, तो वो तो एक एक दुख चुन लेते हैं। हर जगह वो काम बनते जाते हैं और वो जो काम बनना है वो कृपा का रूप है, वो चमत्कार नहीं, वो उनकी कृपा होती है। हमने तो सिर्फ वो रास्ता दिखाया है कि वो कृपा किस चीज से आती है, कैसे रुकती है। वो मन की सोच जो चल रही होती है उसी हिसाब से वो कृपा जारी होती है। समागम में नहीं आए, हमारे पास नहीं आए, क्योंकि वो संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके भी काम बनने लगे, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया और वो जिस चीज को मान रहे थे उसी को मानते तो थे, लेकिन कुछ भ्रमित थे जो यंत्र और ऐसी चीजों में पड़े हुए थे, उन्होंने छोड़ा और उस शक्ति को शक्ति माना, तो वो काम बनने शुरू हो गए और वो कृपा घर घर बरसने लगी। और ये कृपा उसी तरह से शक्तियां बरसाती रहती हैं, काम भी बनते रहते हैं। हमने वो एक एक चीज जो कोई कर रहा है वो शक्तियां देख रही होती हैं, उसके मन के विचार भी पढ़ रही होती हैं, और हमने सिर्फ उस चीज का एहसास कराया है कि वो शक्तियां हैं। वो हर पल आपके छोटे से छोटा कर्म भी देखती हैं, तो बड़े बड़े क्यों नहीं देखेंगी। तो जो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको भुगतान तो उन्हीं को करना पड़ेगा, किसी और को नहीं, लेकिन वो लेखा उनका लिखा जा रहा है। जिस दिन वो घड़ा भर जाता है तो फिर वो उसका हिसाब लेते हैं और उसी दौर से निकलना पड़ेगा। जो सोचते हैं कि हम गलत करके निकल गए, लेकिन वो निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां मैनेज नहीं होता है। और ये जिसने एहसास कर लिया, तो हमारा भक्त तो गलत करने से पहले भी सोचता है कि, क्योंकि उसको ये पता है कि क्या चीज गलत है। तो जो आदमी ये सोच लेता है और सच्चे मन के साथ उन शक्तियों को याद रखता है, तो वो उसके काम बनते रहते हैं, कृपा आती रहती है। उसके लिए किसी और चीज की नहीं, सिर्फ और सिर्फ भावना की जरूरत होती है। और जिसकी मन की भावना सच्ची है और वो उसको 2 मिनट भी याद करता है उन शक्तियों को,
तो वो कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो यंत्र मंत्र और उपायों की किताबें या कुछ और ऐसा रख लेता है तो वो कृपा रुक जाती है। तो वो रास्ता चला ही क्यों जाए। हम चाहते हैं कि हमारे भक्तों के मन में उस चीज का बीज ही ना हो जिससे कृपा बरसे, उनके काम बने। वो रास्ता हमेशा के लिए उनके लिए रहेगा और उनकी आने वाली जनरेशन्स भी जो है वो सही रास्ते पर चलेंगी और इसी तरह कृपा पाते रहेंगे। इन छोटी मोटी चीज़ों से आपने विचलित नहीं होना है, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई ही रहती है। अल्टीमेटली वो सच्चाई ही प्रिवेल करनी है। तो वो जो आपकी इच्छाएं हैं हम समझ रहे हैं, और उसी तरह आपकी जो है काम भी बनते रहेंगे, शक्तियों की कृपा भी रहेगी। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਸਰ, ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਜੀ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਸਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਈ, ਕਦੀ 9 ਵਜੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? 9 ਵਜੇ ਪੀਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਗਏ ਕਦੀ? ਆਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਗਏ? ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਰੁਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੰਮ बनने शुरू हो जाएंगे ਤੁਹਾਡੇ। ठीक है बाबा जी। बाबा जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। कहाँ से आए? बाबा जी सुल्तानपुर यूपी से हैं। लास्ट मंदिर कब गए थे? लास्ट मंदिर गुड़िया के दिन, नाग पंचमी के दिन। नाग पंचमी के दिन? जी। फूलों की माला चढ़ाई? जी चढ़ाई थी। कितनी बड़ी थी? छोटी चढ़ाई थी। अगली बार बड़ी चढ़ा देना, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। जाओ। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कहाँ से आप आए? मैं राजस्थान झुंझुनू जिले से नवलगढ़ से आया हूँ। भाई आपने कीर्तन में कब गए? कीर्तन तो अभी करवाया था घर पे। घर पे करवाया था? हाँ जी। भाई उसमें वो ढोलक और वो छेने वगैरह थे? हाँ सब थे। हाँ? आपने क्या बजाया था? मैंने वो मजीरे बजाए थे। बस इसी तरह कीर्तन जब हो तो बजाते रहा करो, कृपा आती रहेगी। बहुत मंजूर है। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। घर में परेशानियां बनी हुई हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है मगर किसी से कहता नहीं है। 7 साल का है वो। आपको वैष्णो देवी गए कितना समय हुआ है? अक्टूबर में गया था अपनी वाइफ के साथ ही। वाइफ के साथ गए थे? हाँ जी, वाइफ और बेटे के साथ। क्योंकि माता का बहुत ज़्यादा रहा। आप नज़दीक जो भी मंदिर हो वहाँ जाके माता की एक चुन्नी चढ़ा दो और चूड़ियाँ और सिंदूर, बिंदी और एक नारियल, ये माता का जो भी नज़दीक मंदिर हो वहाँ चढ़ा दो। जाओ, आपकी समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएगी। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, आप कहाँ से आए? मैं तेजपुर आसाम से, विमल मंजू दुग्गड़। तेजपुर? हाँ आसाम। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है 3 साल से, और सब बाकी टोटल काम ठीक है। क्या नाम है और कितनी एज हो गई? अक्षय दुग्गड़ है उसका नाम, अक्षय दुग्गड़, और 29 साल हो गई है। क्या काम करते हैं? बिजनेस में है, आसाम में बिजनेस है मेरा, उसी में वो। आप माँ कामाख्या के कब गए?
1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल हो गया। अब कितना दूर है आपसे? 5 घंटे का रास्ता है। 5 घंटे का रास्ता है और 1.5 साल हो गया, तो कैसे कृपा आएगी? उस लड़के को भी वहां पर भेजो, वहां जाना शुरू करोगे तो वो कृपा आनी शुरू हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। प्रणाम कर रहा हूँ। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। निर्मल बाबा जी की जय हो। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा माइक पकड़ा आपके सामने, और मेरा दिवाली से पहले बड़ा बुरा हाल था। दिवाली के बाद बहुत अच्छा काम हुआ। 1.5 लाख मेरे सिर पे कर्जा था, मुझे नहीं पता वो कर्जा कैसे उतर गया। मेरे बच्चों पे और मेरे पे कृपा बनाए रखना बा। राम राम बाबा जी। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मैं 29 नवंबर को समागम में आई थी और मैंने बोला था कि मेरे पति को कार चाहिए। बाबा 30 दिसंबर को ही उनको कार मिल गई। उसके बाद तीर्थ भी मैंने 5-6 किए अभी, और मैं चाहती थी कि 18 अगस्त को मेरी टिकट यहाँ हो जाए, मैं आपके दर्शन करूं। बाबा आज मेरा बर्थडे है और आज मेरी टिकट भी हो गई। हमारे परिवार वाले सब सुखी रहें, कृपा करो बाबा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं दिसंबर 2011 से आपसे जुड़ा हूँ और जब से जुड़ा हूँ मुझे बहुत बरकत मिली है। पहले महीने मैंने 800 रुपये दसवंत डाला था, दूसरे महीने 1600, तीसरे महीने 4700 रुपये और नेक्स्ट महीने 5500 रुपये दसवंत डाला। मतलब मेरी मंथली इनकम 55,000 से भी ऊपर हो गई। बाबा जी, ये सब आप ही की कृपा है। बस मेरे माँ बाप की कृपा इच्छा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, उसमें आप कृपा कीजिए बाबा। हम महाराष्ट्र से आए हैं और ये मेरा दूसरा समागम है और हमारे शादी को 16 साल हुए हैं। कभी भी हम हमारे मिस्टर के साथ कभी जा नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ बहाना बना लेते थे। लेकिन मुंबई और ये दिल्ली समागम में हम उनके साथ आए हैं। यही मैं चमत्कार मानती हूँ। मेरे परिवार पर, मेरे मायके पर, मेरे बहनों पर और मेरे ससुराल पर आपकी कृपा हमेशा रखना। जय निर्मल दरबार की जय। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं 10 माह से आपसे जुड़ी हुई हूँ। तब से बहुत से एक्सपीरियंस में कितना सुनाऊँ आपको बाबा जी। जब से जुड़ी हूँ आपने मुझे वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, पुट्टपर्ती और मैं अभी अपने पति के साथ अजमेर शरीफ के दर्शन करके आ रही हूँ। बाबा जी, मेरे बच्चों के ऊपर कृपा करें बाबा जी। बोलो निर्मल दरबार की जय। बाबा जी, मैं पाँव परत हूँ। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हूँ और बाबा जी आपसे मैं बहुत दिन से 8-10 साल से नौकरी की कोशिश करत रही हूँ। आपसे जुड़े के बाद में मोर शिक्षा कर्मी नौकरी लगी से और मोर से ज़्यादा मोर पति भी साथ में आए हैं। ओला आप पर ज़्यादा आस्था विश्वास है। आपसे जुड़े के बाद हम धार्मिक लाइन में ज़्यादा आए हैं। बाबा जी, बहुत बहुत प्रणाम। और परिवार के तरफ से, मोर भैया भाभी, मोर जेठ जेठानी सबकी तरफ से आप ला बहुत बहुत प्रणाम। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं
और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/निर्मल बाबाजी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मल बाबाजी। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है कि ये मेरा पहला समागम है और हमने इतने विवादों के बाद तो सोचा ही नहीं था कि हमें आपके दर्शन करने के लिए मिलेंगे और यहाँ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मिलेगा। मैंने सोचा भी नहीं था मैं कैसे आपके दर्शन करेंगे, आश्चर्य हो रहा है मुझे। बोलो निर्भर दरबार की जय। निर्मल बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा 10 फरवरी सन 2010 से मैं आपसे जुड़ी हूँ। हम अपने परिवार के माध्यम से आपसे जुड़ा और जब से अभी तक हमारा बहुत ही भला हुआ। मैं बहुत नीचे स्तर में गिर गया था, लेकिन आपकी आज कृपा है कि आज हम लाखों से टर्नओवर में चल रहे हैं। जो भी कर्ज था, कलंक था, वो आस्ते आस्ते दूर हो गया है। और बाबा सब खुशी की बात है, ये हमारा दूसरा समागम है। बस बाबा अपना कृपा बनाए रखिए, हमारे परिवार बाल बच्चा पे अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखिए। जय बाबा। निर्मल दरबार की जय। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दोनों बहन और मेरे भाई और मेरी तरफ से आपको कोटि कोटि चरण स्पर्श। ये मेरा पहला समागम है और इससे बड़ा एक्सपीरियंस क्या हो सकता है कि मैं आपका अपने बाबा का साक्षात दर्शन कर रही हूँ। और आप ऐसी कृपा करें कि हमारे पूरे परिवार के ऊपर आपकी साक्षात कृपा बनी रहे। बोलो निर्मल दरबार की जय।